थैंक यू। स्टार्ट करें सर? हाँ सर, स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू। ओके सर, वी आर स्टार्टिंग इन द चैप्टर कॉल्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें क्या है, सेक्शन से फिर समझते हैं कि क्या है। जो फर्स्ट सेक्शन है हम जिस पर पढ़ेंगे उसका नाम है, पटेल लाइब्रेरी, उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था, न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था और किसने किया। उसके बाद हम लोग उसका नाम, सॉरी, मोड्स ऑन स्ट्रक्चर। बेकिंग, ओके, now can you hear you, now can you hear me? हाँ, क्लियर है ना अभी? चलो चलो, सही। तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन, तो बाय दैट इज क्वांटम नंबर। ठीक है, अब क्या है क्वांटम नंबर, क्यों है क्वांटम नंबर, क्या। सबसे पहला चीज, स्कूल डेज में पढ़ा था आपने, स्कूल डेज। आपको पता है अगर एक एटम है, मेरे पास अगर एक एटम है, तो उस एटम का जो सेंट्रल पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? एटम का बीच वाला पार्ट है। आप लोग को मेरे साथ चैट करना है तो चैट वाले इसमें डालना, वेरी गुड। और उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके जो सराउंडिंग वाले पार्ट्स है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसके जो सराउंडिंग रहता है, शेल्स, शेल्स ऑर्बिटल्स। सही है, हमने ये भी पढ़ा है स्कूल डेज में कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर दो
म्यूट किसने किया? हाँ हाँ, am I audible now? म्यूट किसने किया? चला, anyways, ऑडिबल है अभी? ठीक। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स इंटरवल, ठीक। अच्छा, हम लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे? क्या करोगे? 2,8,1, सही है, राइट ना? ये जो लिखते हैं हम लोग 2,8,1, ये क्या है बेसिकली? ये आपका केस का, और ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है, सेल्स जो रहते हैं इनको नाम दिया जाता है के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। सही है, सही है। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि के शेल कितना इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख सकता है? के का कैपेसिटी क्या है? वेरी गुड। के कितना इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकता है? दो। एल कितना इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है? 8। एम, वेरी गुड। और एन, 32, वेरी गुड। आपको याद है स्कूल में हमने सीखा था कि कितना इलेक्ट्रॉन्स कोई शेल होल्ड कर सकती, स्क्वायर के फॉर्मूला समझ। के की, एन की वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, और इस इफ यू सब्सटेंड ओवर हियर, करेक्ट है? ऐसा पढ़ा था। किसी ने स्कूल में पूछा कि ये अगर ये करता है, ये अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है, ये अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है, बराबर है? तो जब एक पोटेशियम के बारे में डिस्कशन आता है, किसी ने आपसे पूछा कि अरे कैसा मेरा वॉइस, मेरा फुल इंटरनेट है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। रुक जा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। रुको रुको रुको। अभी ब्रेक हो रहा है? अभी नहीं, अभी देख। 281 ये था सोडियम के लिए, सही है? 281 दिया था सोडियम के लिए। अगर किसी ने आपसे पूछा कि पोटेशियम का 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, तो क्या करोगे? पोटेशियम का 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। नहीं, इसका होता है 2,8,8,1, ऐसा। कभी पूछा किसी ने ऐसा क्यों? देखो, के शेल तो कितना होल्ड कर सकता है? 2 होल्ड कर सकता है। एल कितना होल्ड कर सकता है? 8। एम कितना होल्ड कर सकता है? 18। तो अगर एम 18 होल्ड कर सकता है, तो ये 8 पे होके क्यों रुक गया? ऑक्टेट नहीं, गलत आंसर। ऑक्टेट करेक्ट आंसर। नहीं नहीं नहीं, क्यों ऐसा? 18 पे क्यों नहीं हुआ? कभी पूछा किसी ने टीचर्स को कि 18 पे क्यों नहीं हुआ करके? नहीं ना।
तो यहीं पे आता है जो डिस्कशन, उसका नाम है क्वांटम। इधर ही जो डिस्कशन शुरू होता है वो क्वांटम डिस्कशन। ध्यान से सुनो मैं क्या कहने का कोशिश कर। मेरे पास कुछ शेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक है, ये शेल्स है। अब बच्चे लोग, ये जो शेल्स है ना, इन शेल्स के अंदर कुछ चीजें होती है। इन शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। ठीक है, अब कैसे होते हैं सब शेल्स, अगर हम लोग को डिस्कस करना है तो चार टाइप के सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, सब समझाऊंगा क्या हो रहा है करके, टेंशन मत लो। राइट, वॉइस का कोई इशू नहीं है ना अभी, वॉइस ठीक है ना? बच्चे लोग, हाँ सर, बरोबर आ रहा है। सही है, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी सबशेल्स के बाद ना एक चीज होता है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी सर ये क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया सर आप क्या। सही है, समझना नहीं भी चाहिए। अगर हमको इस चीज को समझना है ना तो अपन एक एनालॉजी लेते हैं। एनालॉजी मतलब क्या, किसी चीज को समझने के लिए हम लोग किसी के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब क्या सर, अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, तो अगर आप बिल्डिंग में देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर करके फ्लोर्स होते हैं। देखा आपने? ठीक है, अच्छा, फ्लोर्स के बाद बिल्डिंग में जैसे ही घुसते हो किसी फ्लोर पे, आपको फ्लैट्स दिखते हैं। पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, देखा आपने? देखा रहेगा ना, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लोर का सेकंड फ्लैट, ऐसा। हाँ सर। ठीक है, तो वही Yes, sir. फ्लैट्स के अंदर रूम्स होते हैं। रूम्स मतलब क्या, बेडरूम होगा, हॉल रहेगा, डाइनिंग रहेगा, हाँ, देखा रहेगा? 1 BHK 2 BHK। Yes, sir. हाँ 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 हाँ। सिमिलरली ना, जब हम लोग एटम्स के साथ डिस्कस करते हैं तो एटम चीजें होते हैं उसको बोलते हैं सबशेल। एटम्स में जो फ्लोर होते हैं ना उसको बोला जाता है सबशेल। अगर हम लोग बिल्डिंग को एक एटम माने तो एटम्स में जो फ्लोर है उसको अपन क्या मानेंगे, सबशेल्स। उन सबशेल्स के अंदर जैसा फ्लोर्स के अंदर फ्लैट्स होते हैं, उसी सबशेल्स के अंदर जो चीज होती है उसको अपन डिवाइड। अरे मेरे गलती हो गया, एक चीज, ये आएगा शेल्स, सॉरी, ये आएगा सबशेल्स। ठीक है, जो फ्लैट्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, और जैसा फ्लैट्स में रूम्स होते हैं ना, वैसे ही जो सबस्टेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, और आपको समझ में आया अभी ये जो क्या लिख रहा था मैं, आपको समझ में आया? ये हाँ वाला सर। part? हाँ, तो हम लोग को Yes, अगर समझना है ना ये वाला पार्ट, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे एक बिल्डिंग के जो बारे में जब डिस्कशन होती है, तो जैसे बिल्डिंग में हमको मालूम है कि फ्लैट्स होता है, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर्स में अलग अलग फ्लैट्स होते हैं और फ्लैट्स में अलग अलग रूम्स होते हैं। वैसे ही एटम के पास शेल है, सब शेल होता है और ऑर्बिटल। ये वाला पार्ट याद रहेगा। हाँ सर। ठीक है, हमको ये पार्ट याद रखना। yes, sir. अब सर कितना सब शेल्स रहेगा, कितना शेल्स रहेगा, वो कैसे समझेगा? चलो वो देखने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि अगर, अरे रे, आई एम सॉरी, अगर फर्स्ट फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल मतलब क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, महक क्या कर रही है, अगर फर्स्ट शेल है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फर्स्ट फ्लोर है, बराबर है एटम के लिए। एटम का अगर फर्स्ट शेल है तो वो मेरे लिए फर्स्ट फ्लोर हो जाए, बराबर है। और फर्स्ट फ्लोर पे कितने फ्लैट्स रहेंगे, आंसर है जितना फ्लोर रहेगा ना उतना फ्लैट्स रहेगा। तो अगर फर्स्ट फ्लोर है तो कितना फ्लैट्स रहेगा, वन। आपको समझा? अच्छा, ऐसे ही अगर मैंने सेकेंड शेल लिखा, सेकेंड शेल लिखा मतलब मेरे पास दूसरा फ्लोर है, सही है। अगर दूसरा फ्लोर है तो उसमें कितने फ्लैट्स रहेंगे, 2. दो, समझ रहे हैं? दो फ्लैट्स रहेंगे।
ऐसे ही अगर मेरे पास तीसरा शेल है तो थर्ड शेल के लिए मैं थर्ड फ्लोर है ऐसा लिख सकता हूँ। और थर्ड फ्लोर मतलब कितना फ्लैट्स रहेंगे? 3 फ्लैट्स। बेटा 3 फ्लैट, एक फ्लैट, ये फ्लैट्स मतलब क्या? एटम के केस के लिए क्या हो जाएगा? जैसे शेल फ्लोर हो गया, शेल फ्लोर हो गया, शेल फ्लोर हो गया, तो फ्लैट्स क्या बने? सबशेल। सबशेल। सब शेल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर फर्स्ट शेल है उसके पास कितना सब शेल रहेगा? एक। अगर सेकेंड शेल है तो उसके पास कितना सब शेल रहेगा? 2। 2। 2। समझ में आ रहा है? और अगर थर्ड शेल है तो उसके कितना सब शेल? 3। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग किसी के घर पे जाते हैं, किसी किसी बिल्डिंग में जाते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे करके फ्लोर्स बनाते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लोर पे 2 फ्लैट्स और थर्ड फ्लोर पे कितना फ्लैट्स रहेगा? 3 फ्लैट्स में। सही है? डायग्राम बराबर बना है मैंने? यस हाँ सर। ना? हाँ। तो बच्चे लोग जैसे ही हम लोग जाते हैं तो इसका, इस फ्लैट का एक नाम रहता है, इस फ्लैट का एक नाम रहता है, इसका ऐसा फ्लैट का नाम रहता है, बरोबर है? नाम अलग अलग रहता है ना? तो हम लोग फॉर द टाइम बिंग नामकरण करने के लिए कैसे नामकरण करें? तो आंसर है, यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। अगर अगर किसी के पास सिर्फ एक फ्लैट, ठीक है, एक फ्लैट, तो उसको अपन नाम देते हैं एस। उस फ्लैट का नामकरण क्या होता है? एस। ठीक है। अगर किसी के पास 2 फ्लैट्स है तो जो पहला फ्लैट रहेगा उसका नाम रहेगा एस, जो दूसरा फ्लैट रहेगा उसका नाम रहेगा पी। अगर किसी के पास 3 फ्लैट्स है तो पहला जो फ्लैट रहेगा उसका नाम एस, दूसरा जो फ्लैट रहेगा उसका नाम पी, और तीसरा जो फ्लैट रहेगा उसका नाम डी। ठीक है। और अगर किसी के पास 4 फ्लैट्स है तो जो पहला फ्लैट रहेगा उसका नाम एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। मैं इधर तक क्या बोला समझ में? आप कैसे नाम आया, क्यों नाम आया मत पूछो, सब सीखेंगे आप। ये समझ में आया? पहला फ्लैट का नाम क्या रहेगा, दूसरा फ्लैट का नाम क्या रहेगा, तीसरा फ्लैट का नाम क्या रहेगा, यस सर। 4 फ्लैट्स रहेंगे तो नाम क्या रहेगा? ठीक है। अच्छा, अभी मान लेते हैं एक पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन, इसने एक चिट्ठी लेके आया और चिट्ठी उस सेकंड फ्लोर पे देना है एस के पास। ठीक है। अभी इसका नाम भी एस है, इसका नाम भी एस है, इसका नाम भी एस है, इसका नाम भी एस है। ठीक है। और उसको उसकी चिट्ठी में ना गलती से ये वाला मिट गया, कहीं से तो मिट गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से एस में जाना है, ये वाला 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 एस में जाना है। ठीक है। तो उसको मालूम होना चाहिए ना कि मेरा, मैं जिस जगह पे जा रहा है वो एस कौन सा वाला एस। तो उसको हेल्प करने के लिए हम लोग ने क्या किया मालूम है? ये फर्स्ट फ्लैट का एस है ना, तो इसके लिए वन एस किया। ये सेकेंड फ्लोर के फ्लैट्स का है ना, तो इसके लिए 2s और 2p। तो कोई गेस कर सकता है यहाँ पे क्या आएगा? 3s 3p 3d। 3s 3p 3d। कोई गेस कर सकता है उसके बाद क्या आएगा? 4s 4p 4d। 4d 4s। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक कोई यस भी है सर। जिसको कोई भी डाउट है, मतलब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर ये शायद पहले भी सिखाया है ना आपने स्टार्टिंग में एकदम। हाँ, पीरियड टेबल पे सिखाया था। ठीक है। तो अगर पहला एकदम पहला बैच बैठा रहेगा तो तेरे को याद है। तो मैंने सीखा था, उसके बाद दूसरा बैच आया था। ओके, उसमें भी यहाँ था तक क्लियर है? सही है, सही है। इधर तक क्लियर यस है सर। चीजें? ओके। तो अभी यस। हम लोग ये जो भी चीजें पढ़े ना, इसको एक साथ क्लब करते हैं, एक साथ मिक्स करते हैं। तो आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको याद है फर्स्ट शेल के शेल था? याद है? थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूँ। फर्स्ट शेल का नाम क्या था? के शेल। सही है बेटा? अगर यस के सर। शेल है, ये था शेल्स, तो इसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, कोई बता सकता एक। 1। है? एक, 1। और उस सब शेल का नाम क्या रहेगा? एस। s एस। मैं अगर ज्यादा स्पेसिफाई करना रहेगा तो 1s लिख सकता हूँ, चलेगा ना? यस सर। हाँ सर। हाँ। जो सेकेंड शेल है उसका नाम क्या है? एल। उसका पास कितने सब शेल्स रहेंगे? 2। 2s 2p। 2। वेरी गुड, 2s और 2p। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे लिखना।
अच्छा, Yes. जो थर्ड शेल रहेगा उसका नाम M. M. एम। M. उसके पास क्या क्या रहेगा? 3S 3P 2 3D. 3S 3P 3D. उसके पास 3F हो सकता है क्या? No. कोई चांस नहीं हो सकता, तो समझ में आ रहा है, कोई चांस ही नहीं। ओके, नेक्स्ट एम के बाद एन, क्या लगता है क्या रहेगा? 4S 4P 4D. 4S 4P 4D 4S. 4F, सही है, परफेक्ट, ठीक है। Yes sir. ये जो है ना, ये जो है ना, इनको उनको नाम दिया गया था, इसको बोला गया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोला गया था अजीमुथ क्वांटम। दो क्वांटम नंबर हमारा पढ़ के, यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया, किसी बच्चे को कोई भी डाउट? मैं क्वेश्चन पूछेगा, अगर डाउट नहीं है तो ठीक है। कोई मेरे को बता सकता है ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन, यहाँ पे 3D हो सकता है क्या? सॉरी, 2D हो सकता है क्या? नहीं सर। नो सर, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो ही क्योंकि सर। उसका कैपेसिटी दो ही नहीं है. हाँ, सेकंड सेकंड का है ना, जितना फ्लोर रहेगा, मैंने क्या बोला, जितना फ्लोर रहेगा उतना ही फ्लैट्स हो सकते हैं। तो अगर ये फर्स्ट फ्लोर है तो उसके पास सिर्फ एक ही फ्लैट रहेगा, अगर ये सेकंड फ्लोर है तो उसके पास दो फ्लैट्स रहेंगे, अगर ये थर्ड फ्लोर है तो उसके पास तीन फ्लैट्स रहेंगे, अगर ये फोर्थ फ्लोर है तो उसके पास चार फ्लैट्स रहेंगे। तो कोई बता सकता है पहला जी फ्लैट कहाँ पे आएगा? जी वाला फ्लैट, मैं एक बिल्डिंग में गया और मेरे अंदर मन में बहुत इच्छा, 5th मेरे मन floor के अंदर पर. बहुत, हाँ 5th फ्लोर पे, मतलब 5th शेल पे, सही है, ठीक है। कोई बता सकता है आई वाला फ्लैट के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, कौन से फ्लोर पे जाना पड़ेगा? 7th। 7th फ्लोर पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है? तो अभी तुम लोग देखो, तुम लोग को चीजें समझनी पड़ेगी कुछ, ओके। आप लोग ने जो 10th तक पढ़ा था, 10th, ठीक है, वो पढ़ाई बहुत सिंपल पढ़ाई, ठीक है। क्यों सर सिंपल पढ़ाई, ऐसा क्या बोल रहे हो? हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, सही है, तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, बट आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आते थे जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते थे, सही है। कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जो टेक्स्ट बुक के बाहर से है, सही है। हमने उतना ही पढ़ा जो टेक्स्ट बुक में था, हमने उतना ही रट्टा मारा, उतना जाके उल्टी करके आए। अब चीजें बदलने वाली है, सही है। चीजें जो है हम लोगों को और डेप्थ में पढ़ाई करना पड़ेगा अपने को, पता है, समझना पड़ेगा। तो अगर ऐसा समझना है तो कभी कभी हमको टेक्स्ट बुक को आगे भी सोचना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक के आगे भी अपने को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे चीजों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना टेक्स्ट बुक के हर एक लाइन को पढ़े, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट बुक को छोड़ देना चाहिए, टेक्स्ट बुक डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, बट सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चन। कि आपको समझा कितना है, आपका बैटिंग पावर टेस्ट किया कि आपने रट्टा कितना, मैं क्लियर है क्या बोल रहा? Yes तो sir. चलो ठीक है, एंट्रेंस में लेक्चर में S0, रुकना जरा, रुक जरा, ठीक है। अभी ये चीजों को अगर समझना है हम लोगों को तो हमको एक्चुअली कैसा हो रहा है, अगर वो समझ में आ गया तो लाइफ बहुत इजी रहता है, राइट। जैसे आप लोगों ने तुरंत अभी आंसर किया कि सर किधर, किस, अगर आई चाहिए, आई जो चाहिए अगर मुझे तो आपको जाके ढूंढेगा, मैं 7th फ्लोर पे जाके, अभी अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में जाके ढूंढोगे ना तो कहीं कहीं पे भी ऐसा सब मेंशन किया, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे और सर ने क्या सीखा है टेक्स्ट बुक में तो कहीं, हाँ रहेगा नहीं बहुत सारे चीज, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हम कुछ चीजें टेक्स्ट बुक के बाहर भी सीखते हैं जो हमको एमसीक्यू सॉल्व करने में help करती है, ठीक है। यहाँ तक जो हम लोग ने दो क्वांटम नंबर पढ़ा है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, डिस्कस आगे करें।
Yes. Next quantum number that we're going to discuss is called as magnetic quantum. ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? आपको याद है हम लोगों ने जब डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया कि जब भी फ्लैट्स आएगा, ठीक है, फ्लैट्स आएगा उसको हम लोग सबशेल्स के साथ कंपेयर करें और जो रूम्स आएगा उसको अपन ऑर्बिटल्स के साथ कंपेयर करें। याद है अपन ने ऐसा डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्बिटल्स कैसा हो, राइट? ऑर्बिटल्स क्या है और किस तरीके से दिखता है। अब जितना क्या बोलते हैं, एक सेकंड, जितना सबशेल्स है ना, ये जो सबशेल्स उसके पास कितना रूम है, ये क्या सिंपल है। एक चीज याद रखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस के पास हमेशा एक रूम रहेगा, पी के पास हमेशा 3 रूम रहेगा, डी के पास हमेशा 5 रूम रहेगा और एफ के पास हमेशा 7 रूम रहेगा। इनके फ्लैट्स फिक्स है। तो इसके पास अगर एक रूम रहेगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता, इसका बेडरूम को मैंने ऐसा, रूम को मैंने ऐसा रखा, चलेगा? 1 BHK वाला। तो कोई गेस करके बता सकते हैं इसके पास कैसा वाला रहेगा? 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK? 4. हाँ, 1 एस है ना, एस के पास हमेशा 1 रहेगा, दिख रहा है आपको? 1। टी के पास कितना रहेगा? 3. ठीक है, हाँ 3। तो ये मेरा फ्लैट है और उस फ्लैट में 3 बेडरूम है, दिख रहा है आपको? 3 रूम्स है, दिख रहा है आपको? कोई बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? 1. 1, वेरी गुड। यहाँ पे 3. और यहाँ पे 5. 5, 5. 1, 3 और 5। करेक्ट बना मैंने? करेक्ट बना मैंने? Yes. हाँ, यहाँ पे 1. 1, यहाँ पे 3. यहाँ पे 5. और लास्ट वाले में 7. सही है। यहाँ तक हमने जो भी डिस्कशन, कोई भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है क्या? अच्छा, अभी ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है, ये क्या डिस्कस किया हम लोग ने? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है ऑर्बिटल्स, समझ में आपको? अच्छा बच्चे लोग, मैं एक फ्लैट में गया, उस फ्लैट के रूम में गया, तो एक रूम में कंफर्टेबली कितना जन रह सकते हैं? अगर मेरे को किसी ने ऑप्शन दिया कि भाई एक रूम में तेरे को जितना चाहिए तू बिठा सकते है, तो कंफर्टेबली रहना चाहते तो कितना जन को रख सकते? 2. 2 जन को। एक रूम में 2 जन को रखूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने एक रूम में 2 जन को रखा और दोनों को इस तरीके से रखा कि वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, मतलब मैंने 2 दुश्मन को रख दिया एक ही रूम में, 2 दुश्मन को रख दिया, तो पता चला ये इसका खून क्या है या ये इसका खून क्या है। मुझे 2 जन को इस तरीके से रखना है कि ये एक दूसरे को साथ में रहे, खुशी खुशी रहे, ये भी खुश रहे इसके साथ, ये भी खुश रहे इसके साथ, सही है? और सर ये कैसे समझेगा हमको कि खुश रहेगा कि ठीक है? स्टोरी समझ में है ना क्या है करके? दोनों दुश्मन को साथ में रखेंगे तो तकलीफ होगा, दोनों दोस्त को साथ में रखेंगे तो लाइफ झिंगा लगा देगा। आगे करें डिस्कशन। हाँ ना, हाँ सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, थैंक यू। ऐसा अटेंटिव रहना, इंटरेक्ट कर। अभी तो आवाज ब्रेक नहीं हो रहा ना, अभी आवाज का कोई झंझट नहीं है। आवाज आ रहा है ना ठीक से? चलो सही है, Yes, sir. चलो सही है। अब मैं क्या सिखा रहा था? हाँ, अब क्या होता है पता है क्या? हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे धरती का एग्जांपल। आपको पता है हमारी धरती जो है ये सन के अराउंड क्या करती है? ये सन है और ये हमारी धरती का एक्सिस, सन के अराउंड क्या करती है?
ज्योग्राफी में पढ़ा रही rotate, सन के Revolve. अराउंड रिवॉल्व करती, ठीक है, रिवॉल्व करती है, रोटेट। और सिर्फ रिवॉल्व करती है कि खुद के एक्सिस में भी रोटेट करती है? खुद का एक्सिस में भी रोटेट करती है। हाँ, के तो एक्सिस में मतलब भी अर्थ, रोटेट कर। हाँ सही है, तो अर्थ दो चीज परफॉर्म करता है, एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन, सही है, सही है। यस So, सर। अर्थ अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। आपको पता है ये फिनोमेना की वजह से अर्थ के पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, पता है आपको? पढ़ा रहेगा ज्योग्राफी में। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये आपका में न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर कर रहे। रहा? कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ना खुद के एक्सिस में भी घूमता है, खुद के एक्सिस में भी घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में घूमता है और रिवॉल्व भी करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी अर्थ के जैसा ही हुआ कि नहीं? हाँ ना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन भी अर्थ के जैसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप होगा कि नहीं? होगा। क्या लगता है? होगा ना। अच्छा, अच्छा, अभी डेवलप मैं भी एक होगा। बात बता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो घूम सकते हैं ना, ऐसा भी तो घूम सकते हैं, उल्टा ऐसा भी तो घूम सकते हैं, और इस एक्सिस की जगह पे इस एक्सिस में भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने पहला वाला डायरेक्शन बुक किया तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा बनेगा, दूसरा बनेगा तो साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसा, बराबर है? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक रूम के अंदर रख सकते हैं, तो क्या मैं उनको ऐसे ऐसे रखूं, ऐसे ऐसे रखूं? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे रखूं, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? थर्ड सर। थर्ड। क्यों पहला वाला क्यों नहीं, सेकंड वाला क्यों नहीं? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, तो उससे फिर कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर इनको इस तरीके से रखा ना, कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं बोल, बहुत कुछ होगा, इतना कुछ होगा कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। देखो, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को साउथ में रखो और साउथ पोल और साउथ पोल को साथ में रखोगे, क्या लगता है जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी मुश्किल? रिपल्शन ही रिपल्शन होएगा। मुश्किल। हाँ, रिपल्शन है, रिपल्शन हो जाएगा, आपको समझ यहाँ पे साउथ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ, बड़ा साउथ, आपको देखिए दूसरा करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आया? तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन अरेंज कर, तो पता है यहाँ पे मैं कितना इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकता हूँ, दो, और उसको ऐसे करना है। आपको समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बता सकता है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 2s पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है? सॉरी सॉरी बच्चे लोग, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, गया वो लगता है। आवाज भी कट हो रहा था बीच में। हाँ, अरे पता नहीं यार, होता है होता है। हाँ यार, क्या करेंगे, जिंदगी है, होती है, क्या करें। हाँ, मैं बता रहा था 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता हूँ? टू। हाँ, दो, ऐसे ऐसे रखूंगा, बराबर। No, sir, in opposite direction. हाँ, इन ऑपोजिट नो सर। डायरेक्शन, आपको, हाँ आपको समझा, ऐसे सही है। अच्छा, कोई बता सकता है 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है? 2p पे कितना फ्लैट्स, सॉरी, Three. 2p हाँ, तीन Three. रूम्स है, उस तीन रूम्स और है, उसके अंदर दो दो।
सिक्स हर एक सर सिक्स हर एक हाँ, हर एक के अंदर दो दो रखूंगा, बराबर है ना? यस सही बनाया मैंने? सही बनाया मैंने? यस नहीं, गलत है, कैसे सही तो बनाया? ये लास्ट देखो। इसमें दोनों एक और इसमें हाँ, देखो ध्यान से। ठीक है, अभी सही है? हाँ सर यस सर कोई बता सकता है 3D में कितना होगा? 10 वेरी गुड, वेरी गुड। 5 फ्लैट्स थे उसके पास, 1 2 3 4, बराबर ऐसा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बराबर है। Yes. कोई मेरे को बता सकता है 4F में कितना होगा? 14। 14 अब तो समझ में आ रहा है। 1 2 3 4, ठीक है। समझा आपको? अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है 3F में कितना होगा? सर 3F होता सर ही 3F नहीं है। होता ही नहीं होता है ही नहीं है। वेरी गुड, सही है, तुम लोग अटेंटिव है। समझा क्यों नहीं होता 3F? अरे जितना फ्लैट्स होता है, थर्ड थर्ड फ्लैट है ना, सॉरी, थर्ड है ना, तो 3 फ्लैट्स रहेगा, एस पी। समझ रहे? सेकंड फ्लैट है ना, सेकंड फ्लोर है ना, तो 2 फ्लैट्स रहेगा, एस। और एस हमेशा 1 BHK, पी हमेशा 3 BHK रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे सिचुएशन, ठीक है। तो हम लोग ना एक बार सारा एक साथ बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी वो जो था वो डिलीट हो गया है। हमने देखा कि अजीमुथ पहला, सबसे पहला देखा प्रिंसिपल क्वांटम। चलेगा अगर मैंने ऐसे लिखा तो? किसी को दिक्कत? फिर हम लोग ने देखा अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर हम लोग ने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सही है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? यस सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेल्स के बारे में बताता है। सही है? हाँ सर। अजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? सबसेल सब शेल्स के बारे में। और मैग्नेटिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स के बारे में। समझ में आ रहा है आपको? शेल्स के एल एम एन, बराबर। हाँ सर। फर्स्ट के पास एस एस पी एस पी डी डी एफ। एस पी डी एफ। सही है मेरा? सही लिखा? इसके पास हाँ कितना सर। ऑर्बिटल्स रहेगा? एक। इसके पास कितना रहेगा? एक। इसके पास कितना रहेगा? 3। इसके पास एक। एक इसके 3 पास 5। 3। 3 और 5 इसके पास 5, बराबर है। यहाँ इसके पास एक, 1 3 1 5 3 7। 5 7 1 यहाँ 3 पे 5 7 एक, 3, एक 2 4 5, बराबर है ना? 1 2 3 हाँ 1। सर। अभी सही है? समझा आपको? अच्छा, यहाँ पे उसके बाद जो चीज हमको पढ़नी है उसका नाम है क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में अपन ने क्या पढ़ा कि हम लोग एक के अंदर 2 जन को डाल सकते हैं, बराबर है। एक के अंदर कितने जन को डाल सकते हैं? 2 जन को डाल सकते हैं, बट दोनों कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? 2 अपोजिट है। इसमें कितना जन को डाल सकते हैं? ऑपोजिट। 2 जन। इसमें कितना जन को डाल सकते हैं? 6 जन को डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 जन, 6 जन, 10 जन। सही है? हाँ। यस हाँ, इसमें 2 जन, 2 6 10 14। इसमें 6 10 14 14। समझ में आया आपको? ठीक हाँ है। सर। हाँ, Yes, अभी जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था मुझे कि हाँ हाँ, बोलो। सर SQN मतलब एस SQN मतलब स्पिन तो वो जो क्वांटम लास्ट नंबर, स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर। ओके ठीक है, बच्चे लोग एक ठीक, यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? दिख रहा है आपको? सिर्फ 2। 2 यहाँ पे टोटल कितना रह सकता है? इन दोनों को ऐड करके 8। यहाँ पे 2,
8। 8 यहाँ पे टोटल कितना रह सकता 18 यहाँ पे 18 32। 32 अपन ने बचपन में जो पढ़ा था 32 आपको समझा कहाँ से आया? हाँ आपको समझा सर कहाँ से आया? क्लियर है? यस सर डिस्कशन क्लियर है? ठीक है, अभी आप लोग आराम से बैठ के इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट्स मत लेना। सर ये चैप्टर का क्या नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप लोग पूरा लिखना, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम पूरा लिखना। मेरे को तो दूसरी बार लिख रहा था इसके लिए। आप लोग में से किसी का कैमरा ऑन किया? किसी को डाउट है कुछ यहाँ तक जो भी हम लोग डिस्कस किया? मैं ऑडिबल टू यार? Yes, sir. बच्चे लोग सुनाई दे रहा है मुझे। हो गया तो बताना। जरा रुकेगा यश, मैं बोला लेक्चर खत्म या चैप्टर खत्म। स्टूडेंट्स जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर। चलो एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉप, दोज आर राइटिंग स्टॉप राइटिंग। के का वैल्यू ना हमेशा 1 होता है, एल का वैल्यू हमेशा 2 होता है, एम का वैल्यू 3 होता है, एन का वैल्यू 4 होता है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल।
वैसे जब अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, अजीमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, इसको l से डिनोट करते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं और इसको s से डिनोट करते हैं। जब अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर में हमेशा याद रखना, जो n की वैल्यू रहेगी, l की वैल्यू रहेगी, इट विल बी ऑलवेज लेस देन n, ऑलवेज, कभी भी इक्वल्स टू n नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज लेस देन n एंड इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब -1 0 ऐसा सब हो सकता है क्या? आंसर नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 और पॉजिटिव इंटीजर कौन है? आंसर है 0। समझ रहा है? तो s की वैल्यू क्या होती है? 0। p की वैल्यू क्या होती है? 1। s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2। f की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? f की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या रहेगा? 3। 3. अरे 3 किधर गया? हाँ 3 ना, करेक्ट है ना, ठीक है। अच्छा, m की जो वैल्यूज होती है ना बच्चों, m की वैल्यूज प्लस है 0 माइनस l के बीच में है। जीरो का तो प्लस नहीं होता, 0 का माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू रहेगी +1 0 -1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा? समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई बता सकते हैं यहाँ So पे क्या can you रहेगा? repeat? +1 0 -1। देखो जो वैल्यू है m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू डिपेंड करती है 0 प्लस से लेके 0 से लेके माइनस तक। मतलब अगर किसी की वैल्यू फॉर एग्जांपल इसकी -0 +1 0 -1 -2 जो यहाँ, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा लैग हो रहा है, 2 मिनट। हाँ अभी आया, दिख रहा है स्टूडेंट्स? अगर किसी का वैल्यू 3 है तो कोई बता सकते हैं क्या क्या वैल्यूज आएंगे इसमें? 3 क्या? -3 -2 -1 0 1 2 3। बराबर, समझ में आया आपको? अच्छा, तो कोई यहाँ पे बता सकते क्या रहेगा? +2 +1 0 -1 -2, करेक्ट लिखा है मैंने? Yes. आप लोग बता सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएंगे? पहले केस में क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। 0. सेकंड के केस में -1 0 1 -1. 0 1 समझ में आ रहा है? सेकंड के केस में, थर्ड अंदर, -2 थर्ड के केस में -2 -2 -1 0 1 and 2. समझ में आया आपको? नेक्स्ट, -3 -2 -3 -2 1 2 -0 1. 3 समझ में आया आपको? क्या डाउट है किसी को? कुछ कोई डाउट है किसी को? कुछ हाँ ना, No, sir. कोई डाउट? यू कैन कंप्लीट नाउ, विल स्टॉप हियर फॉर द करो आप लोग। हाँ बोलो अर्नव हेलो सर। थांबे, हेलो बोलो बेटा, हेलो सर, वो एसपीडीएफ बोलो का है बोलो। ना, लास्ट का एस का है ना, इंटीजर्स उल्टा क्यों लिया वो नहीं समझा। मतलब पहले में अरे सब चलेगा, ये प्लस कोई है। फर्क नहीं पड़ता, चलेगा चलेगा, दैट इज नॉट ए रूल। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहला प्लस होना चाहिए क्या पहला माइनस होना चाहिए। तेरी ओके ओके चलिए। +1 0 -1 -0 नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग, क्योंकि दिखता कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। इसको +2 +4 -1 2 वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है।
और कुछ क्लियर? सर इन सबका आंसर तो 0 ही होगा ना? हमको थोड़ी सम करना है बेटा, एडिशन थोड़ी करना, एडिशन नहीं करना। ये सिर्फ वैल्यू असाइन करना, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? समझ में आया आपको बच्चे लोग? माय वॉइस इज ब्रेकिंग, आवाज टूट रहा है क्या? हाँ सर, बीच बीच में कभी कभी। अरे थोड़ा आज एडजस्ट कर लो रे, नेट का खराबी है। चलो, थैंक यू, सॉरी फॉर द ट्रबल, मैं कुछ कर नहीं सकता, नेट का इशू है। डन? Yes, sir. Done. We'll stop here for the day. We'll be cutting.